पिंड तो काले धुएं से घिरे हुए हैं। इनकी गणना करना तो बहुत कठिन होगा। फिर भी गणना तो करनी ही होगी। ये हुआ 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 41वां उल्का पिंड। ओहो, ये क्या? ये उल्का पिंड तो 1 से 2 में विभाजित हो रहा है। तो अब ये 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 41 नहीं हुए। नहीं, ये हुए 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 42। अरे अरे, ये क्या? ये तो अन्य उल्का पिंड भी 1 से 2 में विभाजित हो रहे हैं। इस प्रकार तो मेरी गणना मिथ्या ही हो जाएगी। मुझे और एकाग्रता से इन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हर बार एक छोड़कर दूसरा उल्का पिंड विभाजित हो रहा है। तो ये है इनका क्रम। मुझे विभाजित होने वाले और ना विभाजित होने वाले उल्का पिंडों की गणना भिन्न भिन्न रखनी होगी, तभी उचित रहेगा। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 43 और ये 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 45। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 46। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 48। ओहो, ये क्या? इनमें से कुछ उल्का पिंड 1 से 3 में विभाजित हो रहे हैं। सखा, अब तुम्हें ही मेरी सहायता करनी होगी। जाओ और अपना पराक्रम दिखाओ। जाओ जाओ। हाँ, ये ठीक है। अब मेरी गणना में त्रुटि नहीं होगी। ये रहा 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 49। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 50। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 52। 53, 54। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 55। अरे सखा, सखा रुको। हाँ सखा, कुछ क्षण रुक भी जाओ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विषमताओं का हुआ अतिरेक, बना सहायक उनका विवेक। हनुमत में बुद्धि बल संचित, होंगे नहीं कभी पराजित। कठिनाई में धीरज धर के, हनुमत युक्ति से विचार करते। उल्काओं के हैं 3 प्रकार,
करते गणना उनके अनुसार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धन्यवाद सखा। हनुमान परिक्रमा पूरी करके आ रहा है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो बताया था मैंने कार्य पूर्ण कर लिया है। अच्छा, पूर्ण तो किया, किंतु सफलता के साथ? हाँ गुरुदेव, पात्र में से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा और उल्का पिंडों की गणना भी होती रही। अरुण देव, आप प्रतिदिन मेरे सारथी के रूप में मेरे साथ पूरी सृष्टि की परिक्रमा करते हैं। मार्ग में जितने भी उल्का पिंड आते हैं उनका आकलन, उनकी वास्तविक संख्या का तो ज्ञात है ना आपको? आपको हनुमान के उत्तर की सत्यता प्रमाणित करनी होगी। हनुमान, तुमने जो उल्का पिंडों की गणना की उनकी संख्या बताओ। 1,06,33 उल्काएं। नहीं हनुमान, तुमने सही प्रकार से गणना नहीं की। उल्का संख्या हनुमत ने सुनाई, अरुण देव ने अनुचित बतलाई। नहीं होंगे हनुमत असफल, कठिन श्रम होता नहीं निष्फल। क्षमा कीजिए देव, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने तो अभी आपको पूरी गणना तो बताई ही नहीं है। ये तो मात्र वो उल्का पिंड है जो 1 से 3 में विभाजित हुए थे। इनके अतिरिक्त 2,04,14,334 वो उल्का पिंड थे जो 1 में से 2 विभाजित हुए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 24,66,13,636 उल्का पिंड थे। अरुण देव, बताइए, क्या हनुमान की गणना ठीक है? हे प्रभु, मेरी गणना ठीक हो, कहीं मुझसे कोई त्रुटि ना हो गई हो। हनुमान, जो तुमने उल्का पिंडों की गणना की है वो पूर्णतः सत्य है। प्रत्येक पक्ष का रखा ध्यान, हनुमत ने किया उचित समाधान। कितना भी होता साध्य, बुद्धि से पूर्ण होता कार्य। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वत्स हनुमान, तुमने विपरीत परिस्थितियों में एकाग्रता का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया। प्रणाम गुरुदेव। ये सब आपके गुरु ज्ञान के कारण ही संभव हुआ है और इसके लिए आपको नमन। प्रणाम सूर्यदेव।
प्रणाम। कीर्तिवान भवा पुत्र हनुमान। आप यहाँ देवराज इंद्र की ओर से कोई संदेश है? हाँ सूर्यदेव, वरुण देव के अनुरोध पर देवराज ने कल प्रातः आपातकालीन देव सभा बुलाई है। आपातकालीन सभा? किंतु क्यों? हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए। हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए? अब पुनः व्यवधान, मेरी शिक्षा पूर्ण हो भी पाएगी या नहीं? मुझे मात्र 7 दिवस में शिक्षा पूर्ण करनी है। अब कैसे पूर्ण होगी मेरी शिक्षा? ऐसा कैसे कर सकता है कोई देव? सूर्यदेव, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। गुरुदेव, आपके द्वारा ली गई परीक्षा में मैं उत्तीर्ण रहा हूँ। फिर कोई कैसे मेरी शिक्षा को रोक सकता है? चिंतित मत हो वत्स, मैं कल प्रातः सभा में जाकर तुम्हारे पक्ष में बात करूंगा। मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि कोई तुम्हारी शिक्षा अवरुद्ध ना कर सके। संध्या काल हो गया है हनुमान, तुम्हारी आज की शिक्षा पूर्ण हुई। अब कल प्रातः देव सभा से लौटकर तुम्हारी आगे की शिक्षा आरंभ होगी। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं पुत्र कि ये क्या हो रहा है। प्रणाम गुरुदेव। शिक्षा तो अब अवरुद्ध होकर ही रहेगी उस वानर बालक की। राहु ने वरुण देव के ऊपर अपनी छाया का ऐसा प्रभाव डाला है कि उसकी तो मति ही फिर गई है। अब वरुण देव अब स्वयं मेरा कार्य करेंगे। वो उस वानर बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं होने देंगे। राहु, प्रसन्न कर दिया तुमने दशानन रावण को। अब देखता हूं मैं कि वो वानर बालक अपना विशेष कार्य कैसे पूर्ण करेगा जिसके लिए देवर्षि ने इंगित किया था। कालने में वज्रासुर के बारे में कोई सूचना मिली है कि नहीं? वो सुमेरु के बालकों को लेकर दंडक वन पहुंचा है कि नहीं? वज्रासुर अभी तक सुमेरु से दंडक वन नहीं पहुंचा है। क्या अभी तक नहीं पहुंचा? इतना समय क्यों लग रहा है? और तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ। अंग बंग, अयोध्या, जनकपुरी, कौशल कहके आदि राज्यों से और बालकों का अपहरण करो और उन्हें दंडक वन में एकत्रित करो। उस नारायण के नर अवतार को मैं शीघ्र ढूंढना चाहता हूं। जाओ। ऐसा ही होगा लंकेश। जय लंकेश। जितनी ही शीघ्रता से मैं उसे अपने हाथों से मृत्यु दूंगा, उतनी ही शीघ्रता से मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी।
मनुष्य के रूप में जन्म लेकर तो स्वयं नारायण भी मृत्यु लोक के उस विधान से बंध गए हैं कि जो भी कुक्षी से जन्म लेता है उसकी एक ना एक दिन तो मृत्यु होती ही है। और भविष्य में निर्मित होने वाली स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि श्री राम पर रावण के द्वारा घोर संकट की छाया दिखाई दे रही है। आपका कथन सत्य है देवी। स्वामी, श्री राम पर आए हुए इस संकट से हनुमान ही उन्हें बचा सकते हैं, किंतु वरुण देव हनुमान के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वरुण देव को यह समझना चाहिए देवी, अब ये भी हनुमान की एक परीक्षा है और इस परीक्षा को भी हनुमान को उत्तीर्ण करना होगा। शिक्षा के लिए माँ और पिताश्री तो अधीर हैं ही, किंतु जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है उनसे मिलने का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा मेरी शिक्षा की पूर्णता के बिना। ये हनुमान को क्या हुआ? प्रणाम गुरु माता। यशस्वी भव पुत्र। देव सभा के बारे में सोच रहे हो पुत्र, लेकिन उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे गुरुदेव सब संभाल लेंगे। मैं देख रही हूँ तुमने भोजन भी नहीं किया। ये लो लड्डू खाओ। नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माता अंजना होती तो क्या फिर भी तुम यही कहते? सब ठीक हो जाएगा पुत्र। जाने क्या हुआ होगा देव सभा में। मेरी आगे की शिक्षा होगी भी या नहीं।